हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मैं लेकर जो आया हूँ वह है सेकंड चैप्टर का आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक इक्विपोटेंट सरफेस तक डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा वीडियो में फास्ट बनाऊंगा और आगे के लिए, ताकि आपको टाइम पर ही कवर हो जाए इस बुक के सारे टॉपिक्स, है ना। लेकिन ये कि आप पर डे थोड़ा थोड़ा जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ उनके बेसिस पे अगर एमसीक्यूज़ को सोल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। मैं एक चीज़ और चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शायद वीडियो का वेट करते रहते हैं, तो आप इसमें सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, तो अपना बेल आइकन इसमें एक और है, उस पर और क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस में। फर्स्ट है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट। ओके, तो हम लेते हैं पहला पार्ट। सपोज ये ओरिजिन ले लिया एंड इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन R है, पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड वी टेक ए चार्ज Q एंड एज देयर इज नो फील्ड हियर, सो एट दिस पॉइंट नो पोटेंशियल। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड हियर, सो देयर इज नो पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो गया? 0. So when we bring a charge Q from infinity to this point P, so what is the work done? This Q into V, so 0. So no work is done in this case. No work is done to bring any charge from infinity to that point. In this case this point is P. तो अगर कोई भी ऐसा केस है जहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो वहाँ पोटेंशियल भी नहीं होगा, और हम किसी एक चार्ज को लेकर आएंगे उस किसी पॉइंट P तक, तो वर्क डन कितना हो गया? 0. नाउ वी टेक अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। सेकंड केस, अगर यहाँ पर 2 चार्जेस हो जाएं, तो थोड़ा सा मैं इसको बदल रहा हूँ फिगर को। तो ये हमने इस तरह से ले लिया। ओके, ओरिजिन के रेस्पेक्ट एक पॉइंट P ये हो गया, और पॉइंट P1 ले लेता हूँ, ये पॉइंट P2 ले लेता हूँ। इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है R1, इसके रेस्पेक्ट ओरिजिन के पोजीशन है R2, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन गया R12। नाउ फर्स्ट चार्ज Q1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा चार्ज लगा रखा? यहाँ पर चार्ज Q1। तो कितना वर्क डन होगा? एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एक्सटर्नल फील्ड इज 0 एट एनी पॉइंट, सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज 0. सो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P1, तो नो वर्क इज डन to bring charge Q1 from infinity to the point P1. So W infinity P1 कितना हो गया? 0. Okay, now we take second charge and bring the point at the point P2. So at here electric field is 0, potential, but there is a इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1। तो पहले हम लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू Q1 एट P2 कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ओके, इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ गया इस पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12। R12 द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2।
सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to the point P2. So it is the W infinity P2, so V into Q2. ओके, कितना पोटेंशियल है यहाँ पर हमारे पास, रख देंगे वैल्यू, तो W इन्फिनिटी P2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 एंड टोटल वर्क डन W इन्फिनिटी P1 एंड W इन्फिनिटी P2, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, सो यहाँ पर कितना जाएगा, बस इन दोनों के बीच का जो हो गया 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 R2 एट द जो भी हमारा फोर्स है इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा है आपका कंजर्वेटिव है नेचर में, तो जितना भी वर्क डन होगा किस में स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो जब भी दो सिस्टम हो चार्जेस के, ओके, तो वहाँ पर आपने सिंपली तरीके से वर्क डन निकालना है, और परसेंटेज ऑफ सिस्टम चार्ज टू चार्जेस का क्या हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R, बीच का डिस्टेंस, ओके। बट नाउ वी टेक सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इसको मैं हटा दे, साफ कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा टाइम इसको मिटाने में लग जाता है। बट अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की, थर्ड केस। लुक हियर, ओरिजिन ले लिया, चार्ज ये पॉइंट ले लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर इसका फर्स्ट ले लिया मैंने, P1 ले लेता हूँ, चलो R1, सेकंड चार्ज पोजीशन R2 P2, थर्ड चार्ज पोजीशन P3 R3 आ गया, यहाँ चार्ज Q1 ला कर रखा, फिर इसके बाद यहाँ चार्ज Q2 ला कर रखा, फिर चार्ज यहाँ पर Q3 ला कर रखा। किसी भी ऑर्डर ला कर रख लीजिए, चाहे पहले Q2 को ला कर रख लीजिए या पहले Q3 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस सेम ही आनी, जैसे टू चार्जेस की आनी है। तो फर्स्ट केस, इन केस फर्स्ट मैं यहाँ लैंग्वेज लिखूँगा। देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्सटर्नल, तो जब चार्ज Q1 को सबसे पहले लाया गया होगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जीरो, तो पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। तो चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से P1 तक लाने में कितना वर्क डन किया होगा आपने, यस, ज़ीरो। अब ये ला कर रख दिया हमने यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, VR2 निकाल दूँ, कितना पोटेंशियल आया इसका, 1/4πε0, यहाँ मैं लैंग्वेज लिख रहा, बस समझ लेना आप, Q2 P1 से P2 की डिस्टेंस R12 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट R2। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P2। तो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो यहाँ वर्क डन कितना हो गया, Q2 V1 R2 पोजीशन में पोटेंशियल, तो कितना जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ओके। अब एक चीज़ देखो, ये चार्ज भी ला कर रख दे, ये भी, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा, इस पर देखें भाई V1 की वजह से पोटेंशियल कितना आया, V1 की वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल आ गया V1 R3, ठीक, और कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 अपॉन R13। अब इस चार्ज, ये भी चार्ज यहाँ रखकर, इसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा यहाँ पर V2 R3, इसका क्या जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R23, 2 से 3 R23 आ गया, R13 आ गया, R23, ठीक। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया इस पॉइंट पर, V3 कितना हो गया, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, 1/4πε0 Q2 अपॉन R23, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, ऐड कर दिया, तो नेट वर्क डन, यहाँ वर्क डन कितना हो गया। सो व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो V इन्फिनिटी P3, सो Q3 लेकर आए,
पोटेंशियल एट 3 पर, तो मल्टीप्लाई किया 1/4πε0 Q1 Q3 R13 1/4πε0 Q1 Q2 R23, ओके, सॉरी Q2 Q3, क्लियर। सो नेट वर्क डन, व्हाट इज द नेट वर्क डन, सारे वर्क डन को हमने ऐड किया तो ये आ गया W∞ P1 प्लस W∞ P2 W∞ P3, ओके, ये 0 हो गया, इसका रखेंगे तो नेट वर्क डन कितना है वो देखते हैं। ठीक है, नेट वर्क डन आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, इसे हटा देता हूँ जरा, पूरा एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 and this amount of work done is stored in the form of potential energy. So total potential energy कितनी हो गई, U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 और 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, इन सबका सम। तो दिस इज द टोटल वर्क डन to make a system of 3 charges and this is stored in the form of potential energy, okay. So इसी तरीके से हम 3 से भी ज़्यादा जो चार्जेस हो उनके लिए भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, या फिर कॉन्सेप्ट जो ये एग्जाम्पल की कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझ लें, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ओके। तो मैं वो आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, और ये स्क्वायर को हमने यहाँ पर वर्टेक्स पे एक चार्ज प्लस का क्यू ला कर रख दिया, या फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू ला कर रखा, फिर माइनस क्यू, ठीक है जी। ABCD नाम रख देते हैं, इसकी साइड ले ली मैंने L स्क्वायर की, ओके। तो अब एक चीज़ मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर लैंग्वेज मैंने लिखूँगा, पहले कौन सा चार्ज ला कर रखा हमने A पर, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू A, तो यहाँ पर तब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, ओके। तो फर्स्ट हम ये चार्ज ला के रखेंगे, तो कितना वर्क डन हुआ, जब कोई फील्ड भी नहीं है तो वर्क डन हो गया 0, ओके। अब ये जैसे हमने यहाँ पर ला कर रखा तो इसने, अब हम कौन सा चार्ज ला कर रखेंगे, फर्स्ट ये ला कर रखा, फिर सेकंड ये वाला चार्ज ला कर माइनस क्यू, जैसे हमने रखा यहाँ पोटेंशियल इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो W∞ B, ये वर्क डन कितना हो गया, तो VA की वजह से पोटेंशियल लेंगे इस पॉइंट पर और ये माइनस क्यू का चार्ज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास VA 1/4πε0 Q अपॉन L, तो ये माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन बाहर को ले लूँगा, Q स्क्वायर अपॉन L, ओके। इन दोनों के बीच का वर्क डन हो गया। अब ये ला कर रखा, थर्ड C को ला कर रखूँगा, जैसे इसे ला कर रखूँगा तो पहले तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर आया होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल, तो ये डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड रूट टू L√2, तो W∞ C कितना होगा देखो जी, तो A की वजह से कितना पोटेंशियल हो इस पॉइंट पर, ठीक है, और 4 ला कर रखा प्लस का Q, B की वजह से कितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर, 4 रखा प्लस Q, रखें वैल्यू, तो 1/4πε0 ये 4 Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस L√2, सेम 1 B की वजह से यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से आएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अपॉन L, ये आ गया थर्ड चार्ज C को ला कर रखा। अब किसको ला कर रखा, फाइनली लास्ट में स्क्वायर के चौथे वर्टेक्स पे ला के माइनस क्यू चार्ज, तो जब यहाँ पे ला कर रखेंगे तो वर्क डन W∞ D कितना हो गया, तो A की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा और कौन सा रखा माइनस क्यू, B की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ये आ गया आपका माइनस क्यू, 4 ला कर रखा VC प्लस माइनस क्यू, तो ये हमने माइनस क्यू 4 ला कर रखा, तो इतना इस यहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो डायगोनल तो हमारा L√2 होगा ये भी, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ इसकी वजह से आता है तो 1/4πε0 Q माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया L,
बी की वजह से डायगनल है तो इसका जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्जेस को लेंगे ना, Q1 Q2 अपॉन L√2, तो Q स्क्वायर अपॉन L√2। अब इसकी वजह से प्लस Q माइनस Q तो माइनस आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमने किस तरह से लिया है। ओके, तो टोटल अगर वर्क डन देखें W पूरे सिस्टम को बनाने में, तो W∞A W∞B सबका एडिशन ले लेंगे, W∞D। जब हम ऐड करेंगे मैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली, ये तो ज़ीरो ही है। यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ पर कितना रह जाएगा प्लस का 1/√2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 प्लस 1/√2 -1। ओके, तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2/√2 -4। सोल अगर करें Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो √2 -4 ग्रेटर होगा तो वर्क डन आया हमारा नेगेटिव, माइनस Q स्क्वायर 4 -√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। दिस इज द टोटल वर्क डन टू फॉर्म दिस स्क्वायर when plus Q minus Q plus Q minus Q charge are placed at the vertices A, B, C and D respectively. Okay, total work done इतना होगा। It is the negative work done. Okay, now suppose question आता है कि ये वर्क डन हमारा है, यस, तो यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो -Q स्क्वायर 4 -√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। अब ये क्वेश्चन आता है, ये हमने तो निकाल लिया। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दिस स्क्वायर, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर इस स्क्वायर को जो है 4 अलग अलग चार्ज को डिसोसिएट कर दें, पूरे सब चार्ज को अलग अलग फ्री कर दें, तो कितना होगा वो देख लीजिए। दिस वर्क डन, क्योंकि जब डिसोसिएट करूँगा तो फाइनल जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0, तो कितना वर्क डन रिक्वायर होगा W0 - W, यानी डिसोसिएट करने के बाद जो फाइनल वर्क डन हुआ हमने 0 वर्क डन किया, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 आई, तो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 -√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो इसका साइन बदल जाएगा, इतना वर्क रिक्वायर्ड होगा टू डिसोसिएट दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी ऐसा है कि इतना एसोसिएट करने में वर्क करा, तो डिसोसिएट करने में वर्क कितना होगा 0 - W। ओके, और इतना ही परसेंट एनर्जी लगेगी इसमें। तो ये तो हमारा आया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, सपोज इसके सेंटर पर एक कोई चार्ज Q0 ला कर रख दिया, तो कितना एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो अगर थोड़ा ध्यान दो, इसकी ये सारे जो साइड्स हैं कैसी हैं, सेम है। आई थिंक मैंने पीछे भी डिस्कस किया था ऐसे किसी एक टॉपिक को। तो Q की वजह से पोटेंशियल, -Q की वजह से पोटेंशियल, -Q की वजह से +Q की, तो ये सारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर V, इस पॉइंट को मैंने P ले लिया, BP पर कितना पोटेंशियल आएगा 0 हो जाएगा जब हम सम अप करेंगे। तो कितना वर्क डन एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड होगा 0, Q0 × VP। So no work is needed to put the charge Q0 at the point P, यानी कि इंटरसेक्शन डायगोनस। ओके, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी को कॉन्सेप्ट को आप और क्वेश्चन में अगर आता है अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। अभी तक हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में व्हेन देयर इज नो फील्ड, बट अगर आता है व्हेन देयर इज ए external electric field present here. Second case लिया when there is external electric field. Okay, तो पहला केस लिया सिस्टम सिंगल चार्ज के लिए। यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया, पोजीशन वेक्टर R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E पोजीशन R आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी पोजीशन के साथ साथ, तो इसलिए हम एट पॉइंट P पर देखें कितनी आई, तो ये आ गई हमारे पास ER। ओके, सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा ड्यू टू दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू फील्ड E, ये आ गया हमारे पास
वी आर, तो सीधा कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्यू टू द फील्ड ई। सो वर्क कितना हो गया? सो वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी इज क्यू इंटू वी आर। सो दिस इज द वर्क नीडेड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। ओके, अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तो वर्क डन पोटेंशियल वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। सपोज वी टेक ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस P1 एंड P2 एंड एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर है, तो ये Q1 चार्ज लिया, R1 पोजीशन, R2 पोजीशन ले ली इसकी, और ये Q2 चार्ज ला कर रखा, इनके बीच का R12। सो पहले केस में इन्फिनिटी P1, तो ये VR1 पोटेंशियल इतना आ गया आपका। ओके, आराम पर। अब जैसे मैंने चार्ज Q1 ला कर रखा, तो एक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ जाएगा? VR2। तो कितना वर्क आ जाएगा? सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड E, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2 VR2। ओके, एंड पोटेंशियल, एक पोटेंशियल और आएगा, ये तो हम एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आया, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1। चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पर, जैसे पीछे किया था हमने, वो कितना आएगा? 1/4πε0 Q1/R12। ओके, तो कितना वर्क होगा? लिख देता हूँ यहाँ को थोड़ा सा जगह बना के मैं। वर्क डन ड्यू टू द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। तो देखो पोटेंशियल, तो इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/4πε0 पोटेंशियल Q1 Q2/R12, पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो टोटल वर्क कितना हुआ अगर हम यहाँ पर निकालें, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सो टोटल वर्क डन टू मेक ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इट इज W इज इक्वल टू Q1 VR1 Q2 VR2 एंड 1/4πε0 Q1 Q2/R12। अगर हम विदाउट एक्सटर्नल फील्ड देखें तो ये जीरो हो जाता, केवल इतने वर्क डन आया था पीछे, और अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तो उन दोनों की वजह से भी हमने वर्क डन निकालना है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ये है ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। एंड फाइनली लास्ट में हम आते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। अगर एक डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में रखें, तो कितना वर्क डन होगा वो निकालते हैं। ओके, तो साफ कर लेते हैं इसे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल when it is placed in external electric field E। ओके जी, तो इसका डायग्राम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली हमने, नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डाइपोल है -Q + Q, तो हमें पता है जैसे हम इसे रखेंगे तो यहाँ पर फोर्स F-Q लग जाएगा -QE, और यहाँ फोर्स लग जाएगा F+Q + QE। दोनों फोर्स से इक्वल अपोजिट पैरेलल हैं, तो ये क्या बनाएंगे? कपल फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर एक टॉर्क लग जाएगा, टॉर्क P×E। ओके, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा P sin थीटा, एफ एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। ठीक, तो वर्क डन कितना होगा अगर हम इसे रोटेट करें, इसको डाइपोल को, ठीक, तो एक स्मॉल वर्क डन होगा DW टो डी थीटा, हमने मान लिया एंगुलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट 2d थीटा लिया, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन θ1 से θ2,
θ1 इनिशियल पोजिशन ऑफ डाइपोल, θ2 फाइनल पोजिशन। तो डी थीटा, θ1 टू θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। देखिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, पी जो कांस्टेंट वैल्यू, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा। ये स्टेप क्यों शो कर रहा हूँ, इसलिए शो करूँगी क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, है ना, यूज़ में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जब मैं इसकी वैल्यू पढ़ूँ, पहले हम रखेंगे यहाँ पर θ2, फिर रखेंगे थीटा, तो ये सोल्व होकर आ जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। सो टोटल वर्क डन व्हेन वी रोटेट, सॉरी थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, टोटल वर्क डन when we rotate electric dipole from angle θ1 to angle θ2 in uniform external electric field E. Okay. Also this work done is stored in the form of potential energy. तो आप θ1 θ2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ये तो आपने याद रखना ही है। पहले हमने इनिशियल केस लिया कि सपोज परसेंटेज जीरो कब होगी, जब आपका ये डाइपोल 90 डिग्री पर होगा। तो मैंने बोला θ1 90 डिग्री पर है एंड θ2 को रोटेट कर थीटा पर लेकर आए, तो कितना वर्क डन हुआ, PE कोस 90 माइनस कोस थीटा, कोस 90 0, सो W इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा, सो U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड अबाउट एंगल थीटा व्हेन इस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस कब है, जब डाइपोल 90 डिग्री पर है, यानी ये वाला केस होगा जब डाइपोल आपका इस तरह से रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, जीरो। जब इसे रोटेट करके थीटा एंगल पर लेकर आएंगे तो ओके, तब इसका वर्क कितना होगा, माइनस PE कोस थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस PE कोस थीटा। सो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ओके, इसी से हम सोल्व कर सकते हैं। माने इनिशियली वर्क पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस PE कोस थीटा 1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1 U2 माइनस PE कोस थीटा 2। सो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन वर्क डन, U2 माइनस U1। सो व्हेन वी सोल्व PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, तो सेम रिजल्ट हमें मिल जाता है। आप इसको फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इसी से हम इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल सकते हैं, और इतना ही वर्क डन होगा। अब एक इस क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने खैर पता कर लिए, फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को याद ध्यान रख सकते हैं। आप इसको भी याद रख के इस तरह का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ लेता हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा। ये तो आपको याद होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ठीक, अगर ये हम θ1 90 डिग्री से स्टेबल इक्विलिब्रियम आते θ2 0 डिग्री, तो कितना होगा, U इज इक्वल टू, या परसेंटेज कितनी स्टोर होगी, वर्क डन कितना होगा। मैं वर्क डन निकालूँ, मोस्टली वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं। तो P कोस 90 माइनस कोस 0, तो कितना हो गया, माइनस का PE। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाता हूँ, θ1 90 डिग्री, θ2 180 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, P कोस 90 माइनस कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है प्लस -1, तो माइनस माइनस कैसे हो गया, प्लस का 1। तो कितना वर्क डन है अनस्टेबल में, P। थर्ड केस, व्हेन वी रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाकर तो कितना वर्क डन होगा। तो जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, तो डेल्टा W आ गया P फाइनल माइनस, ये हमने कर दिया ये फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस P, तो कितना हो गया 2PE वर्क डन होगा। इतना ही परसेंटेज स्टोर्ड हो जाएगी। तो ये डाइपोल का केस मैंने यहाँ डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे MCQs में, जिनको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आज का तो मैं टॉपिक यहीं फिनिश करता हूँ। आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करिए, ठीक है। और फिर इसमें मुझे बताइए कि अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन कमेंट हियर।
बता सकते हैं मुझको, है ना। और मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको किसी एक दिन इनके जो भी डाउट्स आपके आते हैं उनको डिस्कस कर सकूँ। ओके, थैंक यू।